जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आज हमारा 2 बजे शूट हो रहा है और जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे और बाकी बहुत सब कुछ सही चल रहा है। जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे माता पिता हैं, सारे लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और लाइव तो हम आते हैं, जो भी कमेंट अच्छे बुरे आते हैं। देखिए, गंदे लोगों को हम समझा करके कुछ पाएंगे नहीं। हमको लगता है चिल्लाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गलत लोग बहुत ही तेज़ी से उभर करके आते हैं और उनके समझ में तभी आता है जब लोग हमारे हाथों में आ जाते हैं, तब लोगों के समझ में आता है। बाकी दुनिया है, प्रधानमंत्री को मतलब उतना गंदा नहीं आता, बस टेम्परेरी में यूँ मज़े लेने के लिए, मतलब इंजॉय करने के लिए इनका कमेंट्स आता है। चलिए कोई बात नहीं है, जो भी जैसा है, जिसका जो सोच होता है वही वो ऐसा करता है। बाकी आप लोग कैसे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो बहुत लंबा ना करके हम 4-5 मिनट की वीडियो बनाते हैं। ऐसा है, ये एक सामाजिक तरीके से जो एक महिला होती है, सामाजिक तरीके से एक पुरुष जो होता है, साधारण परिवार से जो होता है, जो उनकी फैमिली का जो सही मायने में देखा जाए एक सेंसवर जो आदमी बोला जाता है, क्योंकि परिवार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा परिवार किस लेवल का है, तो लेवल के ऊपर निर्धारित होता है। बात इसमें ये चीज़ें हैं, आज थोड़ा कुछ घटना हमारे पास आई है सुबह में। और ये एक आदमी है जो कि एजेड आदमी है और उनकी शादी बहुत पहले, ये कम से कम 10-15 साल पहले हुई थी। 10-15 साल पहले उनकी शादी हुई थी और इसके बाद बीच में उनकी शादी का थोड़ा सा कुछ अनबन हो गया था दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में। उनकी पत्नी मायके में थी और इस कदर मायके में थी कि मतलब 2-4-6 साल तक वो मायके में रह गई। तो 2-4-6 साल में क्या आपका रिश्ता ख़राब हो गया, या तो आप उसी टाइम उसको छोड़ दिए होते, अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिए होते, या तो आप मतलब किसी भी प्रकार का जो भी है अपना मैटर सॉर्ट आउट किए होते। लेकिन क्या ये जो घिनौना काम उन्होंने किया, ये देखिए, पत्नी का जो धर्म होता है, पत्नी अपना धर्म का पालन करती है बट पति नहीं कर पाता है। अब आप लोग ये चीज़ें सोचेंगे कि पत्नी करती है, पति क्यों नहीं करता है, तो पति इसलिए नहीं करता है, जब पत्नी नहीं रहती पास में ना, तो वो अवैध संबंध में जुड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब पत्नी का ख्याल नहीं करोगे आप और पत्नी को आप देखोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है उसके दिल से जब आय निकलेगी तो आपके विनाश की तरफ आपको मोड़ेगा। 6 साल का उसका जो संघर्ष था पत्नी का, वो रंग ला दिया, इतने अच्छे से रंग लाया है कि पूछिए मत। ये मोहतरमा क्या कांड किए कि पत्नी को सोचे, पत्नी तो हमारी आएगी नहीं, 6 साल तो मायके में, अब उसके माँ बाप कहीं कर देंगे, लेकिन वो भी अपने सत पे पड़ी रही। इसके बाद अभी तो हमारी वजह से, हमारे थ्रू वो उनको मतलब भेजा गया थाने से, सब सुलह वगैरह करा करके वो गई अपने ससुराल, लेकिन फिर भी उसका मान जान नहीं हो रहा। बच्चे को पढ़ाना लिखाना कुछ भी नहीं, बस वही है, 2 वक्त की रोटी खा रही है, जितना कर रही है उससे ज़्यादा, मतलब जितना खा नहीं रही उससे ज़्यादा काम करती है। रिस्पेक्ट एक पैसे का नहीं, इज्जत एक पैसे का नहीं। बाकी ये मोहतरमा क्या कर बैठे थे, 3 साल पहले ही इन्होंने किसी गैर लड़की से शादी कर लिया। और वो भी इनका शादी इस तरीके से हुआ था कि ना रीतों ना रिवाजों में, ना एफिडेविट पे, ना कोर्ट मैरिज पे, ये एक समझौता के तौर पे हुआ था। अब जब उस लड़की को ये अपने घर, उसको बोले थे कि हम 2-3 साल में तुमको घर ले चलेंगे, अब उसको घर नहीं लाए, उसने कर दिया इनके ऊपर केस। तो जानते हैं एलिगेशन क्या लगा है? 376 की धारा लगी है। और 376 की धारा लगी है। अब 376 की धारा में, अब आप ही लोग बताइएगा जिनको जानकारी है, 376 की धारा में होता है क्या? जब आप किसी के साथ में जोर ज़बरदस्ती करते हैं तब ये चीज़ें लगती हैं एलिगेशन। या तो आप अपने पत्नी बना करके उसके साथ में कुछ ज़रूरत से बढ़ करके अगर आप उनके साथ में गलत अभद्रता करते हैं तो एलिगेशन ये लगते हैं। तो ये मोहतरमा इस तरीके से उसके साथ में किया इन्होंने और बहुत ही गंदा काम इन्होंने किया है। अब इनको नोटिस इशू हुआ है, जारी हुआ है, और इनको अरेस्टिंग के लिए इनका आया है कोर्ट से नोटिस। अब इनका ना जमानत हो सकता है और ना ये बाहर ही रह सकते, सीधी इनकी अरेस्टिंग है। तो हम आप लोगों से बस यही चीज़ें कहेंगे कि ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोग अगर ना कर करके, जो भी अगर किसी से मतभेद है या किसी से कोई संबंध सही नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दीजिए।
लिखा पढ़ी कर करके उस चीज़ को ख़त्म करिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, हमारे हिसाब से। और नहीं तो अगर आप किसी गैर महिला के चक्कर में जाएंगे तो ये महिलाएं देखिए चूसने वाली हैं, आपके ऊपर अवैध संबंध जोड़ करके आपके साथ में यही एलिगेशन लगेंगे। 302 की धाराएं तो कम है, लेकिन 376 की धारा अगर लग जाएगी तो समझिए पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बेल नहीं जल्दी होता, लोअर कोर्ट खारिज कर देता है, जितनी बार आप दायर करेंगे तितनी बार उस खारिज कर देगा और सीधे हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का जो भी फीस है, जो वहाँ के जजें हैं, 1-2 बार वो भी खारिज करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा तिबारा वो भी जब इन्वेस्टिगेशन हो करके चार्जशीट जाती है, चार्जशीट के आधार पे वो देखते हैं कि आपने किस हद तक क्राइम किया है, उसके आधार पे वो जो है आपको जजमेंट सुनाएंगे, फिर वहाँ आपका स्टे मंजूर होगा, नहीं तो वो भी खारिजे कर देंगे। फिर पड़े रहो, फिर जब ट्रायल पे आएगा मुकदमा तब इसके बाद तब उस पर सुनवाई के दौरान कुछ भी हो सकता है। अब ये मोहतरमा इस तरीके से ऐसा कांड किया इन्होंने कि इनकी ज़िंदगी ही ऐसी अब लग रहा ख़त्म हो जाएगी। लड़की खूब रो रही है, खूब परेशान है। अब इसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकती क्योंकि ऐसा एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। तो जब नहीं सोचेंगे समझेंगे लोग गलत काम करेंगे तो ये चीज़ तो होना ही होना है। तो ये चीज़ें हुई हैं, बहुत ख़राब एलिगेशन लगे हुए हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सोच समझ करके किसी लड़की के, किसी महिला के चक्कर में जाइए, ताकि आप लोग के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो पाए, ये अभद्रता ना हो पाए, क्योंकि बहुत गलत है ये समाज, बहुत गलत। पहले प्यार प्यार से बातें करेंगे, इसके बाद आपको इतना चक्रव्यूह में फंसा लेंगे ना कि आप फंसते ही चले जाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम शाम को मिलते हैं। और जितने हमारे माता पिता, सारे माता पिता से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जैसे भी हैं आप सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए। बाकी वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।